3-4 महीने की वो प्रक्रिया थी, नवंबर से अक्टूबर नवंबर से मतलब करें तो समस्या, ना करें तो समस्या, मतलब करें तो समस्या। सिंह साहब, इलेक्शन कमीशन ये SIR और ना करे तो समस्या, करे तो फिर वोट की चोरी हो रही है और ना करे तो फिर पकौड़े तल रही है। अब इलेक्शन कमीशन बेचारी संवैधानिक संस्था जाए तो जाए कहां? देखिए, तुलसीदास जी को हालांकि लोग मानते नहीं है, ये तो देख के शेरो शायरी पढ़ते हैं, फिर भी मैं कहूंगा तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा, हंसब ठठाए फुलाए गालू, एक संग नहीं हो भवालू। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं गड़बड़ी हुई हो, उसको ठीक करिए, और चुनाव आयोग जब ठीक करता है तो आप रोने लगते हैं। जानती है, तो ये चीज पूर्णिमा जी एक साथ चलती है। राहुल जी झूठ और माफी। राहुल जी अब ये बोले कि राहुल जी तो शपथ लिए हैं, राहुल जी सत्य बोलते हैं, तो शपथ तो लिए थे पेगासस के पहले भी, क्या शपथ नहीं लिए थे? लिए थे शपथ, उसके बाद भी झूठ बोले, बाद में माफी मांगे। राफेल के पहले भी शपथ लिए थे, राफेल पे झूठ बोले संसद में, बाहर भी, और उसके बाद माफी मांगे। चाइना पे आप देखी होंगी 2022 में चाइना ने कब्जा कर दिया और फिर माफी मांगे, चोर चौकीदार पे माफी मांगे। तो राहुल झूठ और माफी का एक क्रम चलता रहेगा। राहुल जी सवाल उठाते रहेंगे और बाद में माफी मांगते रहेंगे। मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूँ। मैं राहुल जी ने दिखाया, तो राहुल जी से चीज पूछा जा रहा है कि भाई हम भारत के भरोसे आप को नहीं कहीं जीत मिल रही है क्या? भारत के भरोसे ही कर्नाटक में आपको जीत मिली, भारत के भरोसे ही हिमाचल में जीत मिली है, और भारत के भरोसे ही आप और प्रियंका जी चुनाव जीती हुई है। लेकिन राहुल गांधी जी जिस आदित्य श्रीवास्तव जी का फोटो दिखाए, आपका तो बड़ा जिम्मेदार चैनल पूजा जी, उसमें तो दिखाया पूरी परिवार का जो फर्जी वोटर बता रहे थे, वो उसने कहा ये देखिए हमारा तो एक ही जगह नाम है। तो राहुल गांधी जी से तो इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर आप सत्य है तो साठ को आठ कैसा, चोर का शोर कैसा? हम क्यों राहुल गांधी जी को चोर कह? राहुल गांधी जी खुद चोर बन रहे हैं। अगर वो एफिडेविट ने 100 बार दस्तखत करके कहे और आप कहे मेरा सिग्नेचर है, तो ले भाई एक सिग्नेचर और कर देता हूँ, क्योंकि वो झूठ, मैंने कहा ना कि राहुल झूठ और माफी एक क्रम में चलता रहेगा। तीसरी बात मैं कहूंगा, फर्जी वोट रोकने के लिए संसद में एक बहुत बड़ी चर्चा हुई। उस समय तरीका निकाला गया बायोमेट्रिक का। जब बायोमेट्रिक के लिए बिल पास किया गया था, तो राहुल गांधी जी की पार्टी, जो यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता में थे, इनकी पार्टी सुरजेवाला जी को कहाँ भेज देती है? सुप्रीम कोर्ट भेज देती है। क्यों? क्योंकि भारत पे भरोसा नहीं है ना। इनको तो भरोसा है रोहिंग्या पे, इनको भरोसा है बांग्लादेशियों पे, इनको भरोसा है पाकिस्तान पे। और ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप बार बार देखेंगे पूर्णिमा जी, ये लोग कहते हैं पाकिस्तान के पास तो बहुत परमाणु बम है, जाके दूसरे देशों में कहते हैं आप जब तक मदद नहीं करेंगे तब तक राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। चौथी बात मैं कहता हूँ कि भैया ये तो एक प्रक्रिया है ना, आपकी सरकार में भी हुआ था, 2003 में भी बिहार में हुआ था, उसके पहले भी 4 बार हो चुका है। तो इस प्रक्रिया को पूरी होने दीजिए ना। आज को आज कैसा दोबारा करता और चोर को शोर करता। और छठी बात मैं कह रहा हूँ, जब चुनाव आयोग कहता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, सर्वप्रिय राहुल गांधी जी, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो आप दीजिए ना, तो आप जाते क्यों नहीं? क्यों डर क्यों आपको लग रहा है संवैधानिक संस्थाओं से? डर स्वरूप से तो एक बार भी नहीं डरते हैं, और चुनाव आयोग से डर जाते हैं। पूरी दुनिया ये मान के चलती है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन ये कहते हैं भारत में तो लोकतंत्र ही नहीं है। आप जानते हैं पहली बार अभी ये कहे शपथ तो लिए थे, जब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट भी गया। जब चुनाव किसी राज्य में हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब हो गई। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए, उसके बाद ईशान त्यागी को आना चाहिए सीना चौड़ा करके कि देखिए हिमाचल की सरकार हमने गिरा दी, कर्नाटक की सरकार हमने गिरा दी, राहुल गांधी जी इस्तीफा दे दिए, क्योंकि हम ऐसे मशीन से जीते हैं, फर्जी है। लेकिन आप जीत गए तो सही है, और दूसरा जीत गया तो फर्जी है। इसीलिए कहा जाता है कि राहुल गांधी जी सवाल उठाएंगे, बार बार सवाल उठाएंगे, और लास्ट में पूर्णिमा जी आप देखेंगे माफी मांगेंगे। 8 अगस्त का तारीख दिया गया है, वो नहीं सुने हो तो आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी को ईशान त्यागी के माध्यम से कहा जाता है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ, आदरणीय राहुल गांधी जी आप जरूर जाइएगा। ठीक है, लेकिन साथ ही ठीक है, लेकिन साथ ही ईशान, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्होंने संसद में संविधान की शपथ ली है। अब मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि संसद में संविधान की शपथ सबने ली होगी जितने लोग संसद में बैठते हैं, लेकिन मान के चलिए कि उनमें से अगर कोई कोर्ट में कोई गवाही देने के लिए जा रहा है फॉर दैट इंस्टेंस, या कोई बात कह रहा है, तो वहां पर भी एक ओथ उसको लेनी पड़ती है। वहां पर वो ये तो नहीं कह सकता कि मेरा वचन सर्वोपरि है। अगर वचन सर्वोपरि है तो फिर शपथ पत्र से इतनी तौबा क्यों? और जब बाकी सब हर कोई हलफनामा दाखिल करता है तो राहुल गांधी को उससे समस्या क्या है? आपके पास सब कुछ उपलब्ध है, आप दे दीजिए ना ओथ पेपर पर, खड़ा करिए इलेक्शन कमीशन को कटघरे में, और अपनी जवाबदेही जो उसके लिए आप तय करें उसको मजबूत करिए, डंके की चोट पर करिए। हो गया आपका सवाल पूर्णिमा जी। जब चीजें बाहर निकल कर आएंगी, जब हम एक लीगल रास्ता इसमें लेंगे,
तो सारी चीजें की जाएंगी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि देश का एक इलेक्शन मीडिया का कमीशन बड़ा का वर्ग, एग्जिस्टेंस नहीं है आपके सामने। इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना कि आप उन्होंने शपथ पत्र पर दे एक मिनट, दीजिए। हाँ, मैं उसी की आप शपथ पत्र पर आपने दे दीजिए। इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कमीशन ने की कहा existence की बात है करी। सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वो इलेक्शन होगा। कमीशन की जो एग्जिस्टेंस है ना, वो किसकी वजह से है आज देश में? क्योंकि हम ही ने ये जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनको बनाने का काम किया, उनको लोकतांत्रिक रूप से उनको बचाने का काम किया। जिम्मेदारी थी, और आपने कभी एहसान भी थोड़ी उनका किया है हमने इलेक्शन बिल्कुल कमीशन हमने को अपनी बनाने जिम्मेदारी का। निभाई, बिल्कुल लेकिन है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। नहीं, लेकिन फिर वो तो उनका आरोप, गला घोट लेकिन के, आरोप तो फिर वो उनका गला दबोच आरोप के तो कांग्रेस पर भी गलत लगते तरीके रहे। से चुनाव करवा रही है आरोप तो देश में। कांग्रेस पर भी लगते रहे कि और इलेक्शन कमीशन एक को मिनट, अपने हिसाब से उन्होंने एक मिनट, जोड़ तोड़ के अपने हिसाब से आगे चलाया मेरा एक है। बड़ा- आरोप की बात एक है। मेरा मूल सवाल, मेरा मूल सवाल का मेरा जवाब दे मूल सवाल दीजिए। ये मेरे है- मूल सवाल का जवाब ईशान दे मैंने बस दीजिए दे दिया आपको कि सवाल अगर का सब कुछ कितना क्रिस्प एंड क्लियर है तो फिर शपथ पत्र पर चुनाव आयोग को लिखकर देने में राहुल गांधी को क्या समस्या है? मेरा एक सवाल है इसी से रिलेटेड सवाल है। अरे आपको उसी में जवाब मेरा देना है जवाब ना छुपा हुआ साहब। है। उसी में मेरा जवाब तो बस छुपा जवाब हुआ दे है। दीजिए, फिर उसी में सवाल मेरा मत जवाब पूछिए, जवाब छुपा दे हुआ दीजिए। है कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए राहुल गांधी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए। 24 घंटे से ज्यादा हो गए, 29 घंटे हो गए हैं। अभी तक चुनाव आयोग ने, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो एक भी एफआईआर करी या नहीं करी, मुझे बताइए। चुनाव आयोग ने आपके आरोपों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज कर दिया कांग्रेस के। समझ आता चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज कर दिया आपके। भारतीय जनता पार्टी, आपके आरोप खारिज किए जा चुके हैं। सामने निकल आप दीजिए ना ओथ पर, आप ओथ ओथ पर दीजिए। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन को जो करना होगा, इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारों के प्रारूप करेगा। के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चुनाव आयोग को आप देंगे कि चुनाव आयोग आपको देगा साहब? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है या आप उससे ऊपर हो गए? चुनाव आयोग कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगा? चुनाव आयोग कितनी बार कांग्रेस को पत्र लिखेगा? चुनाव आयोग राहुल गांधी को पत्र लिखता है तो राहुल गांधी जानते नहीं है। ईशान, अच्छा हाँ या ना बताइए। ईशान हाँ या ना में बताइए। हाँ या ना में बताइए। सवाल किससे पूछ रहे हैं आप? मुझसे पूछ रहे हैं सवाल या बीजेपी से पूछ रहे हैं? या इलेक्शन कमीशन का कोई प्रवक्ता नहीं है? या इलेक्शन कमीशन का कोई प्रवक्ता नहीं है? या इलेक्शन कमीशन का कोई प्रवक्ता नहीं है? इलेक्शन कमीशन का यहाँ प्रवक्ता नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपसे वही पूछ रही हूँ। मुझे बस इतना बताइए, मुझे बस इतना बताइए। आप तो आप घेरने क्यों लग जाते हैं? अगर वो बचाने के लिए लगती है तो आप घेरते हैं, फिर वो बचाती है। साहब मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने पत्र लिखा। ईशान, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने पत्र लिखा कि आप आकर मिलिए, नहीं गए। आज कर्नाटक चुनाव आयोग की तरफ से बोला गया कि आपके पास इतनी समय सीमा है, आप अपनी आपत्तियां दर्ज करवाइए। इलेक्शन कमीशन ने आपके आरोपों को खारिज किया, कहा कि शपथ पत्र पर लिखकर दे दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो वेरीफाइड है, वो सत्यापित है, तो आप उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो फिर प्रोपेगेंडा है ना, फिर तो सब कुछ एवरीथिंग इज क्लियर। जवाब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे इसका? जल्दी बोलिएगा ना साहब, जवाब सवाल के बाद ही सुनूंगी ना। जवाब सुनिए इसका। सिंह साहब आ रही हूं, फौरन आ रही हूं। सिंह साहब आ रही हूं, सिंह साहब आ रही चाहिए हूं। इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, चोर चोर मौसेरे भाई मत ठीक बनिए। है, आप जवाब सुनिए दीजिए, मेरी बात, आप जवाब सुनिए। दीजिए। इलेक्शन सिंह साहब आ रही कमीशन हूं, सिंह साहब आ रही आपके हूं। सामने रख दिया। इलेक्शन कमीशन ने हमें समय दिया। हमने इलेक्शन कमीशन से क्या बोला? आज इन्होंने कहा अब इनको बुलवा कि लीजिए, राहुल इस तरह गांधी से जी डिबेट चाहते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर इनसे हो। बुलवा आज लीजिए मनसा ईशान त्यागी ने जाहिर इनसे कर दिया बुलवा कि लीजिए आरोप लगाने का जैसे क्या होता है, एक व्यक्ति किसी के दरवाजे पे जाता है, 1000 गाली देता है, दूसरा व्यक्ति कहता है हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, हम जाकर कंप्लेन करेंगे, दूसरा व्यक्ति कहता है इतनी ताकत हो तो क्यों नहीं हमारे ऊपर पत्थर चला। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि किसी भी तरह से देश में अराजकता, आप क्यों चोर चोर मौसेरे भाई बन रहे हैं इलेक्शन कमीशन के? प्रति भरोसा कुछ घालमेल है क्या? आप और भारतीय जनता पार्टी ऐसे हैं क्या? ओ आप भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन इस तरह से है क्या? ईशान त्यागी हाथ जुड़े हुए हैं क्या दोनों के? कि दूध का दूध पानी का पानी चाह रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार संवैधानिक संस्थाओं के गाली दे। अब मेरा जवाब ले लीजिए एक बार, ये बोलिए। करें जाके किसी के दरवाजे पे गाली देकर ये कहने का कार्य करते हैं, हिम्मत हो ताकत हो तो भी हमको गाली दे, क्यों गाली देगा भाई? एक संवैधानिक संस्था है, 8 अगस्त का समय दिया है। ईशान त्यागी को बताइए 8 अगस्त तक जाएंगे और अपनी बात को बताएंगे। अगर नहीं होगा तो चुनाव आयोग को जो करना है, क्योंकि देश में अराजकता उत्पन्न करना है,
कभी पेगासस के माध्यम से, कभी जार सोरस के माध्यम ठीक से, है। कभी किसी माध्यम से ठीक। नफरत का माहौल पैदा करने के लिए जो ठिका ले रखे हैं। ठीक है, इसलिए तो जवाब ले लेती हूँ। पाकिस्तान के 30 सेकंड में हमारे ईशान बहुत प्लीज सारे फिनिश लोग करिएगा, आप लगा फिर रहे मुझे हैं। जयंत जी और अजय जी के किसके पास लिए भी कहते जाना हैं? है। आप मुझे राहुल ठीक है, गांधी जी 30 के लिए सेकंड कहते हैं एक बार प्रवक्ता। शांत हो जाइए। 30 आज seconds, पाकिस्तान ईशान। का एक बार प्रवक्ता शांत कौन कर है? दीजिए इस तरह से। आज 30 हमारे seconds, दुश्मन please, देश का please, प्रवक्ता please, कौन है? 30 seconds, जो दुश्मन देश पूर्णिमा की जी, भाषा देखिए, बोलता है। प्लीज रुकिए। इलेक्शन कमीशन से हमारी कुछ मांगे थी। हमारी मांगे ये थी कि हम डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, आप हमें डिजिटल कॉपीज दे दीजिए वोटर लिस्ट की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दे दी हमें फिजिकल कॉपीज दे दी वोटर लिस्ट की। उनको डिजिटाइज करने में, उनको एनालाइज करने में समय तो लगेगा कि नहीं ठीक है, लगेगा, लगा और दिया। वापस उनको स्कैन करके तथ्यों को सामने लेके कल राहुल गांधी जी ने दिखा दिया सब ठीक है। कुछ। उसके बाद हम पूछते हैं सवाल कि हमें सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए कि भाई 5 बजे के बाद आपका जो वोटर टर्नआउट डेटा है वो 5 बजे से पहले तो कुछ और होता है और एकदम से ड्रास्टिकली वो जाके 5 बजे के बाद बढ़ जाता है। ठीक। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं नहीं जी, हम तो 45 ठीक है, दिन तक रख जयंत पाएंगे जिज्ञासु डेटा, जी। लेकिन हमारे पास इस तरह के हार्ड डिस्क नहीं है जयंत कि हम जिज्ञासु जी, आपके डेटा रख पास पाए आती हूँ, फिर उसके और बाद वोटर अजय लिस्ट जी रख आपके पाए। पास आती हूँ। जिज्ञासु साहब और ईशान, मेरा उस सवाल का कहता जवाब है कि आपने अभी हमारे तक नहीं सामने दिया।